ओम नमः शिवाय। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं शनैश्चराय नमः। बहुत ही शांत और दिव्य ऊर्जा के साथ आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ज्योति चैनल में। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 15 मार्च के दिन के बारे में, जो कि कल का दिन है, और ये संदेश विशेष रूप से मकर राशि के जातकों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। नीचे कमेंट में अपने इष्ट देव या कुल देवता का नाम अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक, पसंद ज़रूर करें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लिखते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और भी तेज हो जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि 15 मार्च का दिन मकर राशि के लिए साधारण नहीं है। इस दिन आपकी कुंडली के कई भाव सक्रिय हो रहे हैं और विशेष रूप से दशम भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव में ग्रहों की सूक्ष्म हलचल देखने को मिल रही है। मकर राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, और जब शनि का प्रभाव बढ़ता है तो जीवन में गहराई, परीक्षा और कर्म का फल सामने आता है। कई मकर राशि के जातक पिछले कुछ दिनों से मन में अजीब सा दबाव महसूस कर रहे होंगे। कभी बिना कारण चिंता, कभी अचानक थकान, कभी ऐसा लगना कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आसपास है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब कुंडली के अष्टम भाव पर छाया ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तब कभी-कभी व्यक्ति को ऐसा अनुभव हो सकता है कि किसी की नज़र या नकारात्मक शक्ति उस पर प्रभाव डाल रही है। कुछ लोगों के लिए ये समय ऐसा हो सकता है जब उन्हें लगे कि जैसे किसी ने उन पर कोई टोटका या काला प्रभाव करने का प्रयास किया हो। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की कृपा और सही उपाय से हर नकारात्मक शक्ति समाप्त हो जाती है। 15 मार्च को सुबह लगभग 6:30 से 8 बजे तक का समय आपके लिए शांत और शुभ रहेगा। इस समय यदि आप भगवान का स्मरण करते हैं, दीपक जलाते हैं या ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हैं, तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। अब एक छोटी सी प्रेरणादायक बात समझिए। एक बार एक किसान था जिसकी कुंडली में भी शनि का गहरा प्रभाव था। कई वर्षों तक उसे संघर्ष करना पड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन उस किसान ने रोज सुबह भगवान शिव का नाम लिया और अपने कर्म को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे वही खेत जिसने कभी उसे दुख दिया था, उसी खेत से इतनी फसल आई कि पूरा गांव उसकी मिसाल देने लगा। ज्योतिष हमें यही सिखाता है कि ग्रह हमें रोकने नहीं आते, बल्कि हमें मजबूत बनाने आते हैं। 15 मार्च के दिन आपकी कुंडली का द्वितीय भाव भी सक्रिय रहेगा, जो धन और वाणी का भाव होता है। इसलिए इस दिन ध्यान रखें कि आपकी वाणी से किसी को चोट न पहुंचे। यदि आप शांत रहेंगे तो अचानक धन लाभ का भी योग बन सकता है। व्यापार करने वाले मकर राशि के जातकों के लिए ये दिन कुछ नई योजनाओं का संकेत दे सकता है। विशेष रूप से लोहे, मशीनरी, जमीन, निर्माण कार्य, तेल, खनिज या कृषि से जुड़े व्यवसाय वालों को धीरे धीरे लाभ मिलने की संभावना बन रही है। छात्रों के लिए ये समय थोड़ा अनुशासन मांगता है। आपकी कुंडली का पंचम भाव संकेत दे रहा है कि अगर आप ध्यान भटकने से बच जाएं तो आने वाले समय में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, कुछ मकर राशि के जातकों को पिछले समय में ऐसा लगा होगा कि उनके काम बार बार रुक जाते हैं। कभी अचानक योजना बिगड़ जाती है, कभी पैसे आते आते रुक जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये स्थिति तब बनती है जब कुंडली में शनि और राहु की ऊर्जा थोड़ी टकराती है। ऐसे समय में एक बहुत सरल उपाय है। यदि संभव हो तो आने वाले दिनों में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने का संकल्प लें। यदि जाना संभव ना हो तो घर में ही शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव का स्मरण करें। 15 मार्च को राहु काल लगभग सुबह 10:30 से 12 बजे तक रहेगा। इस समय कोई नया कार्य शुरू करने से बचना बेहतर होगा। और यमगंड काल लगभग 3 से 4:30 तक रहेगा, इसलिए इस समय भी बड़े निर्णय टाल देना उचित रहेगा। लेकिन शाम का समय लगभग 5:40 के बाद आपके लिए मानसिक शांति लेकर आ सकता है। कई लोगों को इस समय कोई ऐसा विचार आएगा जो भविष्य में बड़ा अवसर बन सकता है।
प्रेम जीवन की बात करें तो कुछ मकर राशि के जातक अपने मन की बात कहने से डर रहे हैं। आपकी कुंडली का सप्तम भाव संकेत दे रहा है कि यदि आप ईमानदारी से अपनी भावना व्यक्त करते हैं तो संबंध मजबूत हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए ये समय धैर्य रखने का है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देने से बचें। अब एक और छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनिए। एक गुरु अपने शिष्य से बोले, जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे विचार हैं। शिष्य ने पूछा, कैसे? गुरु ने कहा, यदि तुम हर दिन ये कहो कि मैं कमजोर हूं तो ग्रह भी तुम्हें कमजोर बना देंगे, लेकिन यदि तुम हर दिन ये कहो कि भगवान मेरे साथ हैं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करने लगता है। इसलिए मकर राशि के सभी जातकों से मैं कहता हूं, हर सुबह उठकर 3 बार ये अवश्य बोले, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे कर्म मजबूत हैं, ईश्वर की कृपा मेरे साथ है। आपकी कुंडली का एकादश भाव संकेत दे रहा है कि धीरे धीरे आपकी इच्छाएं पूरी होने का समय आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको अपने कर्म और विश्वास को मजबूत रखना होगा। और एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, यदि पिछले कुछ दिनों में आपको अचानक अजीब सपने आ रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि कोई नकारात्मक सोच बार बार मन में आ रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ये केवल ग्रहों की ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऐसे समय में रात को सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। ये मंत्र आपकी मानसिक शक्ति को स्थिर करता है। अब कुंडली के गहराई से देखें तो 15 मार्च के दिन नवम भाव में धर्म और भाग्य की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। इसका अर्थ है कि यदि आप धर्म, दान और सेवा का मार्ग अपनाते हैं तो आपकी किस्मत बहुत तेजी से बदल सकती है। यदि संभव हो तो शनिवार या मंगलवार के दिन किसी जरूरतमंद को भोजन करवाएं। ये छोटा सा कार्य आपकी कुंडली में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। और याद रखिए, मैं आपको डराने के लिए कहानियां नहीं बताता। मैं चाहता हूं कि आप सकारात्मक बने, मजबूत बने और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का विज्ञान है। 15 मार्च का दिन आपके लिए एक संकेत है कि आप अपने विचारों को मजबूत रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें और भगवान के नाम का स्मरण करते रहें। आपकी कुंडली में धीरे धीरे वो समय भी आएगा जब लोग कहेंगे, देखो, ये वही व्यक्ति है जिसने कभी हार नहीं मानी। इसलिए हमेशा याद रखें, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आप जिस दिशा में कर्म करते हैं वही आपका भाग्य बनता है। और भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं।